नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आके अर्ज पता क्या किया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाह अकबर वही सबसे बड़ा है, सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है, कभी यह हकीकत मुंतजिर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं जिस तरह हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता, जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूं। फिर कहने लगे, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए, हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है, हमारा जी चाहे वो कभी हमें मिले, हम कभी उसकी ज़ियारत करें, उसकी बारगाह करम में हम हाजिर हों। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब कहाँ है, हमारा ना अपने रब को देखने को जी चाहता है। जब सहाबा ने यह अर्ज किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया, फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना, तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है भाई, इज़ादान, ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय, हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे, थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे, थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना, तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं, तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं, तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं, तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस ना निकले, स्पेशल करके तस्बीह में कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ, हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त जाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है, घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते,
ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر اتنے بڑے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے، بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔